डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की कट ऑफ को लेकर जो है इस समय बाजार जो है बहुत ज़्यादा गर्म है ना। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके की प्रिडिक्शंस जो हैं लगातार चल रही हैं। हमने भी पहले एक वीडियो डाला था जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट जो हैं उस वीडियो को लेकर आए, है ना। तो कई उसी वीडियो के अंदर मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि शायद कट ऑफ को लेकर एक वीडियो हम और बनाएं, है ना। और मुझे लगता है कि इतना कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है तो उस पॉइंट से थोड़ा बहुत डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है ना, ताकि आपके मन की स्थिरता को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, है ना। तो मैं आपको क्या कुछ मैंने जो प्रेडिक्शन है क्या वो मैं बदल रहा हूं, क्या उसके अंदर कोई चेंज है, या आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं लगभग 300 के आसपास कमेंट जो है वीडियोस पे आ चुके हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें किस तरीके की बातें जो हैं आप लोग बोल रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, उन सारी चीजों को या उन सब दुविधाओं को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो चुना है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय ज्यादातर कोचिंग्स का मानना यह है कि यूपीएससी की कट ऑफ जो है वो कोई कह रहा है कि 90 प्लस जो है वो रहने वाली है, कोई कह रहा है कि जो है 80 प्लस कट ऑफ तो रहेगी रहेगी। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था, कुछ लोगों ने, कि भाई जो कट ऑफ है वो लिख के ले लो, 87 जाएगी, 85 जाएगी, 82 जाएगी, ऐसा कुछ बातें आप लोगों ने भी बोली, है ना। और ज्यादातर हालांकि लोग इस बात को लेकर एग्री कर रहे हैं कि हाँ चीजें काफी सटीक रहने वाली हमारी। लेकिन बात क्या है ना कि आपको पता है कि यूपीएससी में थोड़े से ज्ञानी लोग ज्यादा है, तो उसके चलते वो ये नहीं समझ पाते कि आपके और मेरे अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस ये हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल चीजों को लेकर हो सकते हैं, आपने एक अटेम्प्ट दिया होगा, आपने 2 अटेम्प्ट दिए होंगे, आपने तीसरा चौथा पांचवा छठा कुछ ऐसा टाइम हो गया होगा। बट मैं आपको बताऊं कि मुझे यूपीएससी की फील्ड में ही हमें 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, है ना। तो एक एक्सपीरियंस आप लोगों को समझना होगा कि अगर मैंने कोई डाटा दिया आपको या कोई प्रेडिक्शन दी, उसके पीछे ना कोई कारण होता है ना। तो वो चीज आपको जरूर समझनी चाहिए। मैंने फैक्ट के साथ ही आप लोगों को चीजें बताई थी, विद आर्गुमेंट बताई थी कि किस बेस पे मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ। वो सारी चीजें मैं आज फिर से दोहराने भी वाला हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखो, सबसे पहली चीज ये है कि किसी को फोर्स तो नहीं किया गया है ना कि आप इस कट ऑफ को मानो ही मानो, है ना। और ना ही हम कोई इस चीज को लेकर आपसे कोई रेवेन्यू मांग रहे हैं, क्लास मांग रहे, कुछ तो नहीं कहा ना आपको। आपका मन है, आप मानो, नहीं मानना मत मानो। 2 बार डिलाइट आईएएस पर कट ऑफ प्रेडिक्शन किया गया है और दोनों बार की वीडियोस रखी। आप में से कई लोगों ने जाके वेरीफाई भी किया, मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप चेक कर लेना, और कई लोगों ने जाके चेक किया और अभी लेटेस्ट उस पर कमेंट भी किया कि सर ये तो एकदम एक्यूरेट बैटरी। 2023 में हमने बात की थी कि कट ऑफ जो है वो 75 रहने वाली थी। उस समय भी आप में से कई सारे बच्चों ने ये कहा था कि इतनी कट ऑफ तो कम यूपीएससी की कभी गई नहीं है। खास करके जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि सर इतनी कट ऑफ कम जाएगी, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो क्या आप लोगों ने तभी प्रेडिक्ट किया था कि यूपीएससी की कट ऑफ जो है 75 चली जाएगी 2023 में? कभी किया था? उससे पहले गई थी क्या? नहीं गई थी ना, गई ना 75। तो फिर आप खुद सोच के आप क्यों ये चीज मान लेते हो कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इससे पहले ऐसा अरे किसने कहा कि इससे पहले जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता, है ना। ये भी एक बार किसी ने सोचा था कि यूपीएससी की कट ऑफ 116 चली जाएगी, तो वहां पे भी तो गई थी ना। और किसी ने सोचा था 75 आ जाएगी। मैं सबसे पहले आप देख लीजिएगा उस साल किसी की भी एक वीडियो मुझे दिखा दीजिएगा 2023 की अगर कट ऑफ प्रेडिक्शन में अगर किसी एक टीचर ने भी बोला होगा कि कट ऑफ जो है वो 80 से कम हो सकती है, तो मैं आपके लिए मुखर्जी नगर में मौजूद हूं, आप कभी भी उनसे आके मिल सकते हैं, है ना। तो किसी ने नहीं कहा, मैंने ये बात की कि 75 कट ऑफ जाएगी, तो गई ना कट ऑफ, एकदम सटीक 75 कट ऑफ गई, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% शायद चीजें हमारी सटीक ही बैठे, लेकिन मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसी बेस पे मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं। फिर 2024 में अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि कट ऑफ जो है 85 से 90 के बीच में रहेगी। तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा पेपर आसान था सर, जो है यूपीएससी ने 2023 के कंपैरिजन में, मैंने कहा था कि 10-12 नंबर तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा 2023 के कंपैरेटिवली 2024 में थोड़ा आसान पेपर था। तो मैंने बोला था, उस बेस पे मैंने आपको रेंज दी 85 से 90। तब नहीं मैंने बोल दिया 65, तब नहीं मैंने बोल दिया 60, है ना। तब तो मैंने 85 से 90 बोला ना, तो कट ऑफ कितना गया? 87 गया पिछली बार। अब जब 2 साल की प्रेडिक्शन आप देख रहे हो कि कितनी सटीक बैठ रही है, उसी उसके पीछे किसी तरीके से निकलता होगा ना कट ऑफ, ऐसे थोड़ी है कि हवा में बोल दिया आप। अब आपको मैं वो कारण फिर से बताता हूं, थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। मुझे लगता है कि शायद इस तरह के कमेंट आप लोग दोबारा आप में से कोई बच्चा ना करे। वैसे बहुत सारे आप लोगों ने अप्रिशिएशन किया है, हमेशा से आप मुझे समझते हैं और बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट जो हैं मेरे हैं।
एक आध बच्चे का कंप्लेन भी था कि सर, कुछ लोगों ने कमेंट किया, हमारी उस किसी एक स्टूडेंट ने जो है कमेंट कर रखा था, क्योंकि वो हमारी स्टूडेंट है और काफी टाइम से हमसे जुड़ी, तो किसी एक बच्चे ने उस पर भी कमेंट कर रखा था, बच्चा था या कोई भी कोचिंग के लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पेड जो है कमेंट कर रही हैं सर के वीडियोस के नीचे। पहली बात तो ये है ना, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा, खास करके जो नए बच्चे हैं डिलाइट आईएएस पे जो आज जुड़े हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमें पेड ही करना होता ना, पेड, तो डिलाइट आईएएस कब से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है या बहुत बड़े मंच पे होता। तब तो फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए और 50 लोग मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आते रहते हैं, है ना। मैंने आज तक कभी उनको चुना नहीं। आपने कभी देखा कभी फेक रिजल्ट भी डिलाइट आईएएस पे दिखाया गया हो? जिन बच्चों का निकला है वही आके बोलते हैं, अदरवाइज हम एक भी ना हम कहते हैं किसी को और ना ही हम कभी कहेंगे। डिलाइट आईएएस पर जेन्युइन रिजल्ट्स ही हमेशा दिखाए जाते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी यही चीज होगी। इसलिए पेड रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता ही नहीं है कि वो स्टूडेंट हमें कितना जानते हैं, कितना पर्सनली जो है हम उनको सपोर्ट करते हैं चीजों को लेकर, तब जाके उनके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस वाला लेवल बनता है ना। तो सबसे पहले किसी को जानो, हर जगह हवाबाजी अच्छी नहीं लगती है ना। मजबूरन मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं, मैं कभी नेगेटिव देखता ही नहीं। पहली बात तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, मैं अगर कोई नेगेटिव है या कोई इमेच्योर टाइप का बच्चा है, मैं उसको रिप्लाई ही नहीं करता। लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं उनका आपका दिखना चाहिए कि आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट का बात करने का भी एक तरीका होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट का कमेंट करने का भी एक तरीका होता है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कम से कम ये तो रहने दो, एकदम बचकाने वाली चीजों को नहीं करना है ना। आपको नहीं सही लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी कहा कि आपको कमेंट करना ही करना है ना। खैर, थोड़ा सा सम्मान वाली चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, कल को आपको अधिकारी बनना है। दूसरी चीज खास करके एक समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि किस बेस पे जो है कट ऑफ की रेंज जो है मैंने तय की है और मैं अभी क्या उसके अंदर कोई चेंज है कि नहीं। सबसे पहली चीज तो बच्चों आप लोग इस चीज को समझ लो कि यूपीएससी का पेपर जो इस बार रहा है ना, थोड़ा सा समझो आप इस चीज को। देखो, बाहर बैठ के ना ये जज करना कि सर इतने सारे लोगों ने दिया है, क्या इतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि सर 40 नंबर सही नहीं होंगे क्या। एक चीज सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इस पेपर को डील करना उतना आसान नहीं था। समझो आप लोग इस बात को, बाहर बैठ के आसान करना, ये करना लगता है कि चीजें, हाँ, पर वहां पे जो प्रेशर होता है ना। और यूपीएससी ने जो पेपर इस बार पूछा है, सच में बहुत अच्छा स्तर पेपर का पूछा गया है, सब्जेक्टिविटी कम क्वेश्चंस के अंदर है। दूसरा, माइन्यूट मिस्टेक पे भी आप चीजें गलत कर सकते हो, इस चीज को समझो आप। मैं आपको कहा कह रहा हूं कि हाँ, आपने तो एग्जाम दिया है ना, तो मैं तो चाहूं तो बाहर से बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो पेपर बहुत ठीक था ही। एज ए टीचर मुझे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें होगी नहीं, तो मुझे क्या बात करनी चाहिए कि अरे पेपर बहुत आसान था, जो ज्यादातर कोचिंग्स कर रहे हैं। मुझे तो वो बात करनी चाहिए ना कि 90 जाएगी, 100 जाएगी, 85 जाएगी। मैं वो बात कर रहा हूं, मैं आपके नजरिए से सोच रहा हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे लिए पेपर कैसा था या किसी एक बड़े टीचर के लिए कैसा था। पेपर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा था, उसने जो चीजें पढ़ी, क्या उसमें पेपर उसको दिखा, या यूपीएससी ने थोड़ा सा जैसे साइंस टेक में चीजें बढ़ा दी। अब साइंस टेक बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, है ना, उसके अंदर भी चीजें हो जाती हैं। एनवायरमेंट को लेकर लोगों ने बहुत तैयारी की होगी, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने 10 कर दिए, उसके अंदर कम कर दिए। तो ये सारी चीजें, फैक्टर्स भी मैटर करती हैं आपकी चीजों को लेकर। अब दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है जिसके चलते मैंने प्रेडिक्शन रखा है, वो है सीसेट। आप कहोगे सर सीसेट का पेपर क्या डिफिकल्ट था, आसान था? देखो समझो, कॉम्प्रीहेंशन वाला जो सेगमेंट था ना, उसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी नहीं थी और मैथ के क्वेश्चन काफी एक एक डेढ़ पेज लेके सॉल्व हो रहे थे। रीजनिंग ठीक ठाक थी, बच्चों ने की भी है, लेकिन मैं इतने सारे लोगों से बात किया हूं तो ज्यादातर लोग 35 से 40 की रेंज में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हैं। उसके चलते अब देखो, हिंदी माध्यम के ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उनका जीएस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सीसेट भी तो क्वालिफाई करें ना। सीसेट क्वालिफाई करेंगे तभी जाके तो जीएस की कट ऑफ बढ़ेगी। अब मान लीजिए किसी का 1 नंबर से सीसेट रुक जा रहा है, लेकिन उसके जीएस में 120 नंबर है, 115 नंबर है, वो कैसे चीजों को डील करेगा। एक और फैक्टर समझिएगा, आप लोग कब से वीडियो पब्लिश हुए, आज 3-4 दिन हो चुके हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी देखे होंगे। उस वीडियो पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 प्लस नंबर कहा है? बहुत, कोई एक आध या दो बच्चे होंगे। ज्यादातर लोग कौन से हैं जिनका डबल डिजिट में नंबर है? तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी रेंज कहां जा रही है। और हमारी वीडियो के नीचे कितने सारे लोग हैं जो 60 से लेकर 70 के बीच में अपना स्कोर बता रहे हैं, कई लोग उससे भी कम 55 तक की बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या मैटर नहीं करती? आपको समझना चाहिए इस चीज को लेकर। एक, पेपर डिफिकल्ट था। दूसरा, सीसेट का लेवल जो है यूपीएससी ने बहुत हाई रखा था। तीसरा, इंडिया पाकिस्तान के चलते बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद पेपर पोस्टपोन होगा, लेकिन पेपर एकदम से हुआ, तो वो एक दो प्रेशर होता है ना। और चौथा, पेपर के अंदर जाते ही यूपीएससी ने ये दिखाया, गर्मी का भी बहुत सेगमेंट था, पेपर के अंदर जाते ही दिखा कि पेपर डिफिकल्ट पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस लूज कर गए। अब आप कहेंगे सर आप प्लीज बता दीजिए फाइनल रेंज क्या है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, मैं वैसा टीचर हूं ही नहीं कि चीजों को बदल दूं, है ना। मेरी रेंज आज फिर से वही है,
अगर आपका स्कोर जो है 65 से लेकर 70 के बीच में बैठ रहा है ना, जेन्युइन की से डिलाइट आईएएस की मैंने पहले वीडियो डाली है, उसके अंदर एक दो करेक्शन थी, वो आप लोग कर लीजिएगा। टेलीग्राम के अंदर जो है की शेयर की गई है, उसके अंदर मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को चेक कर लिया है, आप उस कीज के मिला सकते हैं। देखो 100% तो कोई एक्यूरेट नहीं होता है, हो सकता है किसी एक आध क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी रह जाए, या आपको पता है कि दिन का वर्क ही इतना लोड होता है मेरे पे कि मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मैंने बोला क्या और टिक क्या हो गया है ना, तो वो थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है। उससे अगर आप लोगों ने मैच कर दिया और आपको लगता है कि मेरा स्कोर 70 प्लस बन रहा है, तो आपको निश्चिंत होकर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। किसी की मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, आप लोग भी यही हो, हम भी यही हैं। आप देखिएगा कट ऑफ में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं होगा, जो रेंज मैंने बताई है, अगर खुदा ना खास्ता ये चीजें गई तो ये मैक्सिमम रेंज होगी कट ऑफ की 75 को लेकर। इसको लेकर मैं 101% श्योर हूं कि ये मैक्सिमम रेंज है कट ऑफ के बढ़ने की, इससे ही कम कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैं यहां तक फिर से दोहरा रहा हूं, यूपीएससी के इतिहास में जो चीजें नहीं होती हैं वो हो सकती हैं, कट ऑफ 60 से 65 के बीच में भी रह सकती है। ठीक है, तो इस रेंज में अगर 60 से 70 के बीच में, हाँ आपको होता क्या है, जैसे मान लो मैं अगर आपको कहूं कि मान लीजिए आपने मेरी की से चेक किया है ना, जो की हमने जारी की, उसके अंदर आपका स्कोर अब 65 बैठ रहा है, 67 बैठ रहा है, तो थोड़ा सा देखो यूपीएससी में क्या होता है ना, कुछ मार्क्स कम आने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब जैसे यहाँ अनऑफिशियल से चेक कर रहे हो ना आप 65, तो हो सकता है वहां पे आपके जो है 70 जो है 60 आए या 55 आए, तब तो देखो दिक्कत हो सकती है। बट अगर आपके मेरी की से 70 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं पे 75 बैठ रहे हैं, तब आपको निश्चिंत होकर थोड़ा सा मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, आपको परेशान नहीं होना है। और एक चीज और, मान लीजिए खुदा ना खास्ता खास करके आपका जो है एग्जाम नहीं भी होता है, तो देखो अगले साल तो मेंस देना ही है ना, या नहीं देना है, छोड़ दोगे तैयारी, यूपीपीसीएस का मेंस तो दोगे ही, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन को लेकर तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने पे आप लोग ध्यान दो। अगर आप लोग 2026 को लेकर, अभी तो पहले आप लोग रिजल्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन बच्चों का क्लियर है कि नहीं हो रहा है, मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए हैं या सीसेट में मैं बाहर, अंतिम प्रहार बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, वो एकमात्र समाधान है यूपीएससी को बेहतर तरीके से करने का। आप मेरी आवाज को लेकर समझ सकते हैं, मैं कोई आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। मैंने हमेशा से एक बात कही है, मैं रिजल्ट पे फोकस करने वाला टीचर हूं, हवाबाजी मुझे करनी आती नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे पास है नहीं, बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी टीम नहीं है कि मैं आपको झूठ चला चला के चीजें भेज दूं, मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरे पास इतना जरूर है कि जितने बच्चे मेरे पास हैं वो जेन्युइन हैं, तभी आप इस तरह के कमेंट यूट्यूब पे वीडियोस पे देखते हो। अगर आप चाहते हो कि 2026 आपका अंतिम प्रयास हो, अगर आप लोग चाहते हो कि 2026 में हर हाल में आप लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाए, तो आपको पहले ही दिन से उस बैच में रहना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉस्ट उस बैच की नहीं है, बहुत कम या माइन्यूट प्राइस पे मैंने उसको रखा है, लेकिन मेहनत इतनी ज्यादा मैं आप लोगों पे करने वाला हूं, क्योंकि एक बार अगर वो बैच लॉक हो गया तो उसके अंदर आप चाहे किसी की सिफारिश ले आएगा, मैं उसके अंदर किसी का एडमिशन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड बच्चे चाहिए जिन पे मैं काम कर सकूं। समय मत वेस्ट करिएगा, एटलीस्ट आपकी सीट जरूर उसमें रिजर्व करके रख लीजिएगा, ताकि आप जो हैं अगर एक आध हफ्ता लेट भी एडमिशन लेते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। मेरे हिसाब से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, खास करके रिजल्ट जो है 9 जनवरी या 10 जनवरी तक आ जाएगा। मेरे हिसाब से 99% 9 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है, बट अगर डिले हुआ तो शायद 10 जनवरी लास्ट डेट है, उसके अलावा बढ़ेगा नहीं। 9 जनवरी को आपको पता लग जाएगा कि आप इस बार मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। रेंज मेरा फिर से वही है, उसी रेंज में आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आप लोगों को निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।